जी, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे आनंदी धवन की। जैसे कि बार-बार ये पूछा जा रहा है कि आनंदी धवन कहाँ पर हैं? ये देख सकते हैं, ये आनंदी धवन की मुझे एक ही तस्वीर है वो मिली है। कुछ 1-2 तस्वीरें जो बहुत ही ब्लर हैं और मुझे सही से समझ नहीं आ रही हैं। ये कोई हाउस पार्टी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस टाइप का सामान जो है टेबल पर रखा हुआ भी है, और ये पीछे जो है ये कोई और नहीं, सिद्धार्थ पिठानी है। ये आनंदी धवन ही सेल्फ़ी ले रही हैं। अब ये कहाँ पर हैं, ये ज़िंदा हैं कि नहीं हैं, या इनको मार दिया गया है, जो ये बार-बार आप लोग बात उठा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आनंदी धवन बिल्कुल ज़िंदा हैं। चाहे वो आनंदी धवन हो, चाहे वो दीप अजमेरा हों, इंद्रानील हों, या कौन है वो दिशा के बॉयफ्रेंड, उनका क्या, हाँ, रोहन राय हों, या और भी जितने नाम आए आए जा रहे हैं। जैसे पहले सैमुअल फेंटर का भी नाम आ रहा था, फिर सैमुअल हॉकिब का भी आ रहा था। हर कोई जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके, उससे पहले एक और कुक थे उनके, केशव थे शायद। उनका भी बार-बार नाम आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो भी इंसान इस वक़्त अंडरग्राउंड है या कहीं पर छुपा हुआ है, तो हम उसको ये बार-बार कहे जा रहे हैं कि वो मार दिया गया है, या कुछ भी है इस तरीके से, और हर कोई बार-बार कह रहा है कि उसको ढूँढो, उसको ढूँढो। देखिए, हमें यहाँ पर ये समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड हैं। अब मेरे ये कहने से कि वो लोग ज़िंदा हैं, उनकी जान को ख़तरा होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए, वो अंडरग्राउंड अगर हैं, तो वो हमसे छुप रहे हैं, वो पब्लिक से छुप रहे हैं, वो जनता से छुप रहे हैं, वो उन लोगों से छुप रहे हैं जो इस वक्त सुशांत के लिए लड़ रहे हैं। वो किसके कहने पे छुप रहे हैं? वो कल्प्रिट्स के कहने पे छुप रहे हैं, वो शिवसेना के कहने पे छुप रहे हैं, बेबी पैंगुइन के कहने पे छुपे हुए हैं। वो ये तो इस वजह से उनको ख़तरा नहीं है मेरे ये कहने से कि वो लोग ज़िंदा हैं। क्योंकि उन सबको पता है कि वो लोग कहाँ पर हैं, उनकी फैमिलीज़ को बिल्कुल पता है कि उनके बच्चे कहाँ पर हैं, और जिन जहाँ भी उनको ले जाके रखा गया है, तो वो किसकी नज़र किसकी नज़र में रखे हुए हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है कि कल्प्रिट्स ही इनको लेकर गए हैं। अब उनमें से कौन सच्चे हैं, कौन झूठे हैं, वो एक अलग बात है। उनमें से कौन जो है वो सुशांत का साथ देना चाहते, नहीं देना चाहते हैं, दिशा का साथ देना चाहते, नहीं देना चाहते हैं, वो सारी एक अलग बात है। सैमुअल हॉकिब हैं, या जो सैमुअल मिरांडा हैं, उनका उनका सामने आना, या अब जैसे दीपेश भी आ गए थे, पहले वो सामने आए फिर वो छुपे। सिद्धार्थ पिठानी भी पहले जो है वो पहले दिन दिखे, उनके सर पे चोट थी। जैसे डीनो मोरिया की भी सर पे जो है 14 जून को एक चोट थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये भी फिर हैदराबाद चले गए, ये भी हैदराबाद चले गए थे। वहाँ जाके इन्होंने बड़ी कोशिश की ये छुप जाएँ, क्योंकि इनको कहा गया था उन लोगों के द्वारा कि आप लोग प्लीज़ अपने मुँह को बंद रखिए और जाके कहीं छुप जाइए। तो ये लोग जाके सब के सब छुपे हुए हैं, इनमें से कोई भी मरा हुआ नहीं है। जहाँ तक बात स्टीव पिंटो की है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो स्टीव पिंटो हैं, उनका अकाउंट रोहन राय चला रहे हैं। तो वो अकाउंट चलाने वाले जो स्टीव पिंटो के पीछे हैं, वो बिल्कुल ज़िंदा हैं। रही बात स्टीव पिंटो कौन है और वो कहाँ है, उनके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी। वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक सेंसिटिव फाइल है उनके ऊपर, तो उसको मैं डिस्कस ही नहीं करूँगी। मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगी कि वो असल में जो स्टीव पिंटो हैं, जिनका नाम स्टीवन है, वो कहाँ पर हैं, वो अब हैं कि नहीं है, या जो भी है, क्योंकि उनके ऊपर बात करना उनकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर नहीं है। तो चाहे वो ज़िंदा हों या ना हों, जो भी है। बाकी स्टीव पिंटो के पीछे जो है वो रोहन राय हैं। रोहन राय बिल्कुल इस वक़्त उस अकाउंट को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो सारी बातें जो हैं अलग हैं। बाकी दीप अजमेरा, या जैसे अभी रोहन राय के बारे में भी कहा जा रहा था कुछ टाइम से कि सुशांत के साथ जो एक और थे वो रोहन राय थे, उनको उस दिन ख़त्म कर दिया गया था। तो देखिए, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सब लोग ज़िंदा हैं। ये लोग सब जो हैं, इनको छुपा दिया गया है। उन लोगों ने छुपाया है जो इस केस में सबकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो अगर ये कहना कि ये ज़िंदा हैं तो इनकी जान को ख़तरा नहीं होगा, सीबीआई ज़रूर इन लोगों को ढूँढ निकालेगी, अगर सीबीआई को ढूँढने की ज़रूरत होगी। और हो सकता है कि सीबीआई इन तक पहुँचना चाह रही हो, लेकिन खुद भी सीबीआई जो है इस वक्त बहुत प्रेशर में है। अब अगर हम यहाँ बात करें, तो देखिए, ये आनंदी धवन का अकाउंट मैं पहले रिया का अकाउंट देख रही थी, तो इसमें आनंदी धवन ने इनकी ये एक तस्वीर है जो ली हुई है, और मेरा ख्याल से ये वही जगह है जहाँ पर 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। जो एक ये मुझे इसकी लेक देख के ये वही जगह लग रही है। तो ये लोग वहाँ पर गए हुए थे, तो इनकी ये जो है आनंदी धवन। अब इस अकाउंट को अगर अब हम क्लिक कर कर देखें, तो बिल्कुल भी नहीं है, वो फाउंड ही नहीं हो रहा है। इस तरह बहुत सारे जो नाम आ रहे हैं सुशांत के जो ग्रुप में लोग हैं जिनको छुपा दिया गया, उनके अकाउंट भी जान के बंद कर दिए गए हैं। सेम इसी तरह सिद्धार्थ पिठानी का भी अकाउंट जो है, जो रिया टैग करती रही हैं, वो बंद कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिद्धार्थ पिठानी जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे, वो चल बसे, वो बिल्कुल ज़िंदा हैं। अब वो उनकी चलम चलाई का वक्त है, वो एक ही जगह चलेंगे अपने घर से। अब वो है बिल्कुल जेल, वहीं पर ही जाएंगे। तो ये अकाउंट, ये सब इनको इसीलिए छुपा दिया गया है कि इनके जो राज हैं
या इसमें से लोग जो हैं इस वक्त, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि हर कोई जो है वो फॉरेंसिक से हो गया या कहीं से भी हो गए, वो लोग जो हैं इनको बाकायदा इनको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे सबूत जो हैं वो निकलना शुरू हो रहे हैं। तो इसीलिए इनकी चीज़ों को बंद कर दिया गया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये इनके मुझे पिता लग रहे हैं, अजय धवन। ये इनका अकाउंट है जो 2009 से ट्विटर का अकाउंट बना हुआ है। और ये मुझे इस तरीके से इनके जो लग रहे हैं इनके पिता, वो इस वजह से लग रहे हैं कि इनके यहाँ गालों में आप देखिए एक जो गालों का जो अंदाज़ है, जो इनका जो गाल हैं वो बिल्कुल जो है आनंदी से मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी उन्हीं की जो है बेटी लग रही हैं। इनके गाल और इनकी आंखें जो हैं वो अपने जो पिता हैं जो यहाँ पर ये हैं, ये उनसे मिल रहे हैं। मैं इसीलिए भी ये कह रही थी कि देखिए दोनों की आंखों में एक चमक सी भी है, एक गालों का अंदाज़ भी उठा हुआ है, फ़ोरहेड भी काफ़ी मिल रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं, मैं इसीलिए ये बात कंफर्म कर रही हूँ इससे पहले कि आप लोग ये कहें कि हो सकता है कि वो कोई फ़ेक अकाउंट हो। वो फ़ेक अकाउंट नहीं है, वो आनंदी धवन के ही पिता का है। और ये जो इन्होंने वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, इसमें भी एरर 404 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इनकी भी हर चीज़ को बंद कर दिया गया है फ़िलहाल। लेकिन ये ट्विटर पर बिल्कुल एक्टिव हैं। ये ट्विटर पर जो है ये इनका, आप ये देख सकते हैं, इनका ट्विटर अकाउंट है, ये बिल्कुल इसमें एक्टिव हैं। और ये क्या कर रहे हैं ट्विटर अकाउंट पर बैठ के, कि जितने लोग जो हैं इनकी रिपब्लिक के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, या हम जो जनता है उसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो सुशांत की आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके उनके ख़िलाफ़ जो बोल रहे हैं, ये उनकी चीज़ों को लाइक करते फिर रहे हैं। ये एक रिपब्लिक के लिए ही ये बनाया गया है कार्टून इस वक्त। तो ये किसी ने शेयर किया है तो इन्होंने इसको भी लाइक किया हुआ है। और अगर अब हम यहाँ इनकी ट्विटर का ये देख लीजिए, ये अजय, एक तो मैं बार बार इनको अजय देवगन बोलने लगती हूँ। हाँ, अजय देवगन से एक और चीज़ मुझे याद आई कि अजय देवगन को एनसीबी ने अभी तक क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि अजय देवगन अच्छे खासे जो हैं वही सब करते आए हैं। इनका नाम भी अगर निकल आए, अल्लाह करे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाह रही हूँ कि इनका नाम निकल कर आए, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप लोग यहाँ चाहेंगे तो मैं जो अंबानी साहब हैं उनकी फैमिली के ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो करना चाहूँगी, क्योंकि खैर उनको तो एनसीबी बिल्कुल भी नहीं बुलाएगी। एनसीबी अब इतने लंबे हाथ तो एनसीबी के होने से रहे। और जो अंबानी हैं वो, अच्छा चलें, उनके ऊपर मैं फिर अलग से ही वीडियो करूँगी। खैर, ये अजय धवन जो हैं, ये इनकी लाइक हुई हुई सारी पोस्ट हैं जो इन्होंने की हुई, आप ये देख सकते हैं। ये कुणाल कमरा वही हैं जो रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी के लिए जूतों का अवार्ड लेकर गए थे, जिसको मैंने फिर एडिट भी किया था। ये अनुराग कश्यप की भी यहाँ पर जो है चीज़ों को ये लाइक करते फिर रहे हैं। इनकी जो हरकतें हैं उसको देख के अगर आप लोगों को अंदाज़ा होना शुरू होगा तो आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ राजदीप सरदेसाई की भी इन्होंने की हुई हैं। उसके बाद ये यहाँ पर करण जौहर जो है वो कंगना ही को यहाँ पर कह रहे थे कि कंगना के ऊपर यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं। ये मेरे ख़्याल से यूके में शायद कहीं पर बैठे हुए थे, तो ये कंगना के ऊपर यहाँ पर कुछ बोल रहे थे। तो ये इनकी ही फेवर में इन्होंने लाइक की हुई ट्वीट, ये आप सब देख सकते हैं कि ये रिया, जितनी चीज़ें फेवर में, स्वारा भास्कर हो गई, दिया मिर्ज़ा हो गई, यहाँ पर देखें रिया की फैमिली के लिए कोई बात कर रहे हैं कांग्रेस में। तो ये सब चीज़ें आप लोग अगर यहाँ पर सिर्फ देख लें, मैं इनको पढ़ूंगी नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, वरना आप खुद इनके अकाउंट पर जाके इनकी लाइक्स को खोल के देख लीजिए, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जो अजय धवन हैं वो सवाए इनके जो भी अगेंस्ट हैं इस वक्त सुशांत के, और जो पोस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही लाइक कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर बात आती कि क्या इनको डराया जा रहा है तो ये इसलिए लाइक कर रहे हैं। देखें, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है ये बिल्कुल रोहन राय की तरह है, जो उन्हीं को फेवर कर रहे हैं। देखिए, जिनको डराया जा रहा है उसमें राजदीप अजमेरा हैं, इंदिरा नील ज़रूर हैं, लेकिन रोहन राय या आनंदी धवन हो गई है, जैसे सिद्धार्थ पिठानी, उनको क्या डराया जा रहा था? नहीं। कुछ लोग जो हैं वो खुद डर के भाग रहे हैं, खुद वो चाह रहे हैं कि उनको जो है सो प्रोटेक्शन मिल जाए, तो वो कल्प्रिट्स के साथ हैं और वो कल्प्रिट की बातों को ही फेवर करना चाह रहे हैं। तो ये नहीं कि वो यहाँ पर, ये इस वक्त वो लोग हैं जो सुशांत के बिल्कुल भी असल में असली फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो आस्तीन का सांप है जो सुशांत ने पाले हुए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये श्रुति सेठ हैं। अच्छा हाँ, इनके बारे में भी ये भी यहाँ से जा चुकी हैं ट्विटर छोड़कर। इनको भी याद आ गया था कि ट्विटर से जो है मुझे अलविदा ले लेना चाहिए, तो ये भी चली गई हैं। कह रही मुझे भी सोशल डिस्टेंसिंग लेनी है। और अभी जहाँ अर्जुन रामपाल की बात हो रही थी, तो राजनीति मूवी का मैं बार बार रेफरेंस देती हूँ। रिया जो हैं ये बिल्कुल श्रुति सेठ हैं बेबी पेंगुइन के लिए, जो अर्जुन रामपाल के लिए श्रुति सेठ थी।
राजनीति में, और रिया जो है वो बेबी पेंगुइन के लिए श्रुति सेठ का ही काम कर रही हैं। और ये हो ही नहीं सकता, ये अच्छी खासी इनको देख के पता चलता है कि ये कितनी नशीले पदार्थ जो हैं वो कंज्यूम करती रहती हैं। और दीपिका का तो माशाल्लाह दिया ही जल चुका है, सॉरी दिया का तो दिया ही जल गया है। तो ये देख लीजिए आप, ये सब ये जो पेट्रियार्की की पोस्ट करते फिर रहे, तो ये सारी जो चीज़ें थी, तपस्वी पन्नू और राजदीप, इन दोनों का तो बिल्कुल विवाह हो जाना चाहिए। ये दोनों राजदीप सरदेसाई जो हैं वो ट्विटर के स्वारा भास्कर बनते जा रहे हैं, जर्नलिज्म के, सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी जो हैं ये बिल्कुल भी डरे वगैरह नहीं हैं, ये सिर्फ अंडरग्राउंड हो गए। और ये लोग जो साथ है बिल्कुल जो है कल्प्रिट्स का दे रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ पठानी दे रहे हैं और दीपेश दे रहे हैं, या और भी जो सैमुअल हॉकिप या जो सैमुअल फैंटा हैं, ये सारे जो लोग हैं ये सब उनके फेवर में हैं। हर अंडरग्राउंड हुआ हुआ इंसान सिर्फ इसीलिए शख्स अंडरग्राउंड नहीं हुआ हुआ कि उसकी जान को ख़तरा है, वो छुपने के लिए अंडरग्राउंड होते जा रहे हैं। जैसे कि इस वक्त बहुत सारे जो हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं, जैसे वो लंदन जाके और दुबई जाके अंडरग्राउंड हो रहे हैं, कोविड को लेकर अंडरग्राउंड अपने आप को किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल उसी ही लाइन में है। तो ये हैं, और बिल्कुल जो इस वक्त जो ये कौन है इनका क्या, हाँ आनंदी, ये बिल्कुल सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ हुआ। हर गायब हुआ हुआ इंसान मरा हुआ नहीं है। तो ये यहाँ पर आप लोग छोड़ दीजिए कि हर गायब हुआ हुआ इंसान जो है वो मार दिया गया है। लोग अपनी जान हमेशा बचाते हैं। जहाँ मैं एक तरफ ज़रूर ये कह रही हूँ कि आप अपनी जान को बचाएं, अगर आपको सच आपको पता है और आप चाहते भी हैं तो आप अपनी जान को बचाएं और उस सच को अलग तरीके से निकालें, चाहे वो राजदीप सॉरी दीप अजमेरा हों या इंद्रानील हों या फिर क्या कहते हैं शीना जो एक लड़की हैं वो हों। आप लोग जो साथ देना भी चाहते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से साथ दें, ये ना हो कि आप लोगों की जान को ख़तरा हो। लेकिन जैसे ये सिद्धार्थ पठानी हो गए या रोहन राय हैं, ये लोग साथ नहीं देना चाह रहे, जाके छुप गए हैं। तो आपकी जो आनंदी धवन जिसका सबको बहुत ज़्यादा मुझसे बार बार कह रहे थे कि आनंदी धवन को ढूंढें, वो बिल्कुल जो हैं सेफ़ हैं। और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन मैं उस लोकेशन का नाम नहीं दूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी। मुझे बिल्कुल पता है वो बिल्कुल एक ऐसी जगह पर हैं, जिस शहर में हैं वो बिल्कुल उस शहर के अंदर हैं, सेफ़ हैं, सुकून से हैं और उनको कोई भी फ़िक्र नहीं है। बस यही सारी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया।